न्यूज पर व्यूज में आप सबका स्वागत है और आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी एक नई कंपनी से जिसकी लिस्टिंग हुई है आज। जी हाँ, पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज, ये कंपनी आज लिस्ट हुई है। इशू प्राइस 295 रुपये। इशू सब्सक्राइब हुआ करीबन 1.25 गुना। रिटेल कैटेगरी में 1 गुना, HNI कैटेगरी में आधा गुना से थोड़ा सा ज़्यादा और QIB कैटेगरी में 2 गुना, लेकिन एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में 7 गुना से ज़्यादा, लगभग 8 गुना ये इशू बढ़ता हुआ दिखा है। और लिस्टिंग थोड़े डिस्काउंट पर होती हुई दिखिए। 295 की इशू प्राइस के मुकाबले में स्टॉक नीचे लिस्ट होता हुआ दिखा है। अब 270 के आसपास है, लगभग 25 रुपये के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। कंपनी जुलाई 1983 में बनी थी। ऑटोमोबाइल डीलरशिप का कारोबार करती है। नई पुरानी गाड़ियों की बिक्री, सर्विस, रिपेयरिंग और स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी का कारोबार है। और सब्सिडीज के जरिए मारुति, होंडा, JLR, टाटा मोटर्स, ये सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनके लिए कंपनी कारोबार करती है। आइए आपकी मुलाकात करवाई जाए। मिस्टर जॉन वर्गीस, कंपनी के CFO, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वर्गीस साहब ने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थोड़ा सा आपके इशू को आजकल के इशू के मुकाबले में देखें तो रेस्पॉन्स कम मिला। हालांकि आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इशू मुश्किल से 1.25 गुना भरा। क्या कहेंगे सर, क्या थोड़ा मार्केट का मूड माहौल खराब था, उसका असर पड़ा है रेस्पॉन्स कम मिलने के पीछे? धन्यवाद। Firstly, I would like to thank all the investors for reposing faith in our company. So markets sentiments I don't like to comment on. लेकिन अगर कंपनी का फंडामेंटल्स देखा जाए, we are financially strong and we will continue to grow as we move forward. अभी अगर देखेंगे तो पिछले 10 साल में हम लोग का पैट year on year CAGR has grown by nearly about 25% year on year CAGR, which of course the last 3 years actually उससे भी बढ़िया हुआ। Last 3 years प्री कोड और पोस्ट कोड अगर देखा जाए, हम लोग का पैट एज CAGR has nearly about over 30%। तो और फिर अगर आप अपना कॉम्पिटिटर अनदर लिस्टेड एंटिटी जिससे कंपेरेबल है लैंडमार्क कार से देखा जाए, सो द शेयर प्राइस ऑफ आवर्स और उनका देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उनका जो इवन दो फॉर एग्जांपल इस साल सितंबर का फाइनेंशियल डिक्लेयर है हम लोग 40 करोड़ का पैट बनाया था। उन लोग लैंडमार्क डिड अबाउट 28 करोड़ पैट। उनका valuation is about 3,000 crores, whereas ours post IPO was about 2,100 crores. So if you look at that, the P ratios, we are around 25 to 30, whereas theirs is more than 40 to 50. So that way there's a scope, I mean, as we move forward. Absolutely. वैल्यूएशन गैप काफ़ी है लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में वर्गीस साहब। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आगे 1 साल से लेकर 3 साल जो भी आपने अपनी कंपनी के लिए प्लान्स बनाए हों, विजन बनाए हो कि अगले 2-3 साल में कंपनी की किस तरह की ग्रोथ हो सकती है, क्या साइज हो सकती है, जरा आपके इन्वेस्टर्स को समझाएं सर। मैं आपको पिछले जैसे मैं बताया कि अगर मैं पिछले 3 साल का मैं या 4 साल का मैं बताऊँ, FY19 to FY23, इसमें अगर देखा जाए हम लोग का एक्चुअली मेन फोकस है सर्विस कंपोनेंट में। तो उसमें अगर देखा जाएगा हम लोग का सर्विस कंपोनेंट का ग्रोथ बढ़िया था। नियरली अबाउट कैगर ऑफ अबाउट 15% ग्रोथ था इन द टॉप लाइन। एंड बॉटम लाइन में अगर देखा जाए वी हैव मोर देन अबाउट 25% कैगर इन द बॉटम लाइन एबिटा मार्जिन्स ऑफ सर्विस। इसके अलावा अगर आप सर्विस कंपोनेंट का खुद देखा जाए, इसका मार्जिन अगर देखा जाए तो FY19 में आपका एबिटा फॉर सर्विस वाज अबाउट 12 or 13%। अभी FY23 में it's gone up to 19%. So service is what we would like to more focus on. और पिछले 3-4 साल में करीबन 80 नया सर्विस सेंटर्स हम लोग खोले हैं, जिसमें से 50 ऑर्गेनिक था और 30 इनऑर्गेनिक था। तो all this will play as we move along and this will help in our growth. So one is of course service and second is inorganic growth and third is spreading to other states. These are the strategies that we have as we move forward. ओके वर्गीस साहब, और कितने नए शोरूम्स आप खोलने की तैयारी में अगले 1 साल में, या तो सर्विस सेंटर या शोरूम्स, क्या प्लान्स हैं सर? फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हम बता नहीं सकते, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए पिछले लास्ट 3 इयर्स में एवरेज ईयरली अबाउट 7 to 8 नया सर्विस सेंटर्स ऑर्गेनिकली हम लोग एस्टैब्लिश किए हैं।
और इनऑर्गेनिक डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट वी गेट. सो वो फॉर द लास्ट 2 years हम लोग एक्चुअली एक भारत बेंज डीलरशिप महाराष्ट्र में लिया था. उसके आगे अबाउट 2 साल पहले हम लोग एक मारुति डीलरशिप केरला में लिया था. तो एज एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स डेफिनेटली वी लुक वी विल बी हैविंग अ इनऑर्गेनिक ग्रोथ आल्सो. परफेक्ट. बहुत बहुत धन्यवाद मल्टीप्लाई एज वी मूव फॉरवर्ड. जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट. और एक बार फिर से आपको लिस्टिंग पर और कैपिटल मार्केट में अपनी इनिंग की शुरुआत करने पर बहुत बहुत बधाई. कॉन्ग्रेचुलेशन सर. जॉन वर्गीस साहब बताते हुए कंपनी के CFO आगे